जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी ठीक हैं? आज हमने बात करनी है कि हमारे रोज़मर्रा के होने वाले काम, जिसको हम आदाब ज़िंदगी भी बोलते हैं और इसको मिडल स्किल्स भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर सुन्नत नबवी है, अगर हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो। कि जिस चीज़ को पता है वो उसको आगे बताता रहे, क्योंकि ये मेन बात आ जाती है हमारे जो आगे जनरेशन आ रही है, ये उनके लिए। जिन्होंने ज़िंदगी गुजार ली है वो तो अब गुजार चुके हैं, उनकी तो अब उस चीज़ों की प्रैक्टिस हो चुकी है, अब उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो हमारे जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन जो ग्रोथ कर रही है, ये उनके लिए है। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो कॉलेज के अंदर भी होते हैं, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं, कुछ ऐसे मीटिंग्स में मैंने ऑफिसर्स देखे हैं, कुछ ऐसे टीचर्स भी देखे हैं कि जो अगर कुछ खा भी रहे हों आवाज़ निकालते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अब उनको हम बोल भी नहीं सकते कि सर आप ये काम करें, आप ये काम करें, क्योंकि हमारे वो बड़े असातिज़ा कराम हैं, हम उनका कुछ नहीं एहतराम करते हैं। और ऐसे हमारे ऑफिसर्स हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई हों, तब उनका भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये एक वसीला होता है हमारा, वीडियो के तौर पे हम वीडियो के तौर पे उनको समझा सकते हैं। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये वीडियोज़ देख रहे हो, पेरेंट्स हों, भाई बहन हों, कोई भी ऐसे हों, अपने छोटे भाइयों को, बच्चों को वो चीज़ें लाज़मी अपनाएँ। तो आदाब ज़िंदगी में आता है कि हमारा जब भी हम खाना खाते हैं तो हम एक बाइट लेते हैं। अब जब बाइट लेते हैं तो हम उसकी आवाज़ निकालते हैं, वो बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। अगर आप अकेले भी बैठे हो तो आप प्रैक्टिस तो करें कम से कम। मैं ये नहीं कहूँगा कि लो जब आप अकेले बैठे तो आप अपनी मर्ज़ी करें, नहीं, आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस हमेशा करनी पड़ती है। आप तब आपको, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि यार वाक़ई ये बात गलत है, हमें आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। अगर आप किसी दोस्त अहबाब के साथ बैठे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट पर गए हैं, किसी मीटिंग के अंदर बैठे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, आप चाहे आपने एमए क्यों ना किया हो, अगर जब आपको ये इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो आप पढ़े लिखे जाहिल ही बोले जाएंगे, जो एक डायलॉग हमेशा चलता आ रहा है। तो हमेशा जब खाना खाएं तो आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। जब पानी पी रहे हों तब यहाँ से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। तब आप, उसका मतलब ये कि आप थोड़ा सा सुकून से रिलैक्स होकर पानी पिएं। और एक स्टेप में पानी नहीं पीना चाहिए, 2 से 3 स्टेप पे पानी पीना चाहिए। अब उसके बाद आ जाती है हमारी चाय, जो हमारे सीज़न बाय सीज़न चलती रहती है, गर्मी हो सर्दी हो, और हर जगह पे चाय इस्तेमाल की जाती है। हम इसको रोक बिल्कुल नहीं सकते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब तो ये है, इसका मतलब कि अगर आप चाय पी भी रहे हैं तो सिप की आवाज़ ना निकालें। एक होती है नेचुरल, एक जो ओवर कर देते हैं, ओवर कभी भी ना करें। आपको, और जो सामने वाला बैठा होगा, अगर आप किसी के साथ भी बैठे, वो फ़ील नहीं कराएगा आपको, लेकिन अंदर से वो गिल्टी फ़ील कर रहा होगा। और जब नेक्स्ट टाइम आप उसके साथ खाना भी खाओगे तो आप उसे अवॉइड करेगा और उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा। तो ये हमेशा ऐसी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। अगर खाना खाना है, पानी पीना है, चाय पीनी है, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक जो नेचुरली है वो नेचुरली, उसकी कोई बात नहीं होती है। तो अगर आपको डकार आ रहा है तो वो एक नेचुरल है, उसको हम नहीं रोक सकते। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लो जी अपनी आप ऐसे हाथ रख लें तो आप उसको भी ख़त्म करें, नहीं, वो नेचुरल है, ठीक हो गया। तो अगर आपने किसी के साथ बात भी करनी है, अगर आपने किसी को कुछ समझाना भी है, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, ये तजर्बात होते हैं, ये सब बातें नहीं होती हैं। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो आप उसको हमेशा सेपरेट लेकर जाएँ। जब आप मीटिंग के अंदर बैठे हों, जब आप ग्रुप की सूरत में बैठे हों, जिसको हम पंजाबी पंचायत भी बोल सकते हैं, हमारे गांव के इलाकों में पंचायतें वगैरह लगती, तो वहाँ पे जब किसी को समझाना भी हो, उसको उठाकर साइड पे लेकर जाते हैं, उससे मशवरा करके बाद में उसको अनाउंस किया जाता है कि भाई ये बात हो गई है, ये बात हो गई है। वो चाहे शादीशुदा कपल हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे वो मुलाजमत करता हो, चाहे वो भाई भाई को समझाना चाह रहे हो, बहन भाई को समझाना चाह रहे हो, फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी हो, खैर कभी भी अगर किसी को समझाना है, हमेशा उसको अकेले में समझाए, ग्रुप की सूरत में कभी भी ना समझाए, ना उसने समझना है। और अब आगे है कि हमारा बात सुनने का तरीका। तो जब भी आपके पास कोई भी आता है बात सुनाने के लिए, कोई बात करने के लिए, तो आप उसकी बात हमेशा अच्छे तरीके के साथ सुने। कि आपने आई कॉन्टैक्ट मिला के रखना है, अगर अच्छी बात है आपने स्माइल लाजमी साथ में रखनी है। और अगर वो कुछ ऐसी परेशानी वाली बात बता रहा है तब आप उसको बात सुने भी, उसको हौसला भी दें अच्छे तरीके के साथ। लेकिन आप उसके साथ ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि जब आप इमोशनल हो गए तो आगे से वो भी इमोशनल और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया। आप उसका हौसला फिर बुलंद नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो लेकिन उसका आई कॉन्टैक्ट ना मिला हो, तो सोचो कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले रहा। तो ऐसा कभी भी ना किया करें। वो चाहे वो तो 5 मिनट के लिए आता है आपके पास बात करने के लिए, आपको बात सुनाने के लिए, उसको ये फ़ील होता है कि शायद हो सकता है कि इसके पास कोई ना कोई हल होगा, तो ये वसीला बनाता है अल्लाह पाक। तो आप कभी भी, आपके पास कोई भी आता है बात सुनाने के लिए, तो उसकी बात को सुने, समझें, फिर उसको अच्छे तरीके से समझाएँ, वो समझेगा भी। ये कि अगर आपने किसी को इशारा करना है बुलाने का, किसी को इशारा करना है कुछ चीज़ दिखाने का, तो ये फिंगर कभी भी इस्तेमाल करनी चाहिए कि सर आप उधर बैठ जाएँ, वो चीज़ है, वो चीज़ है, नहीं। आदाब ज़िंदगी में आता है कि अगर आपने किसी को बुलाना भी है या किसी को कुछ चीज़ दिखानी है, तो आप हमेशा पूरे हाथ के साथ ऐसे बोलें कि सर आप उधर आ जाएँ, मैम आप उधर आ जाएँ, सर वो चीज़ उधर पड़ी है, वो चीज़ उधर पड़ी है। हमेशा ऐसे पूरे हाथ के साथ, आगे वाला वो बुरा नहीं महसूस करेगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।